हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। हमने 13.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, उसके आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या गिवन है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर पहले आपको अर्थ का डायमीटर पता होना चाहिए। डायमीटर निकाल रहे हैं हमें अर्थ का, तो नीचे लिख देते हैं अर्थ इक्वल टू जो है हमारे पास, मान लिया अपन ने x। ठीक है, आगे इन्होंने दे रखा है कि भाई इसकी मून का डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ मून जो है अर्थ के डायमीटर से 1/4, तो x/4। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। इनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है। डायमीटर पता है, रेडियस भी फाइंड करनी होगी। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी? x/2, और रेडियस ऑफ मून जो कितना होगा? x/4 का 2, मतलब x/4 का भी हाफ करना है, तो x/4 इंटू 2 यानी कि x/8। ठीक है, अब निकालना है इनके सरफेस एरिया का रेशियो। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ, अपन को फर्स्ट कंडीशन किसकी दे रही थी? देखिए क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ द मून। मून की बात हो रही है तो सरफेस एरिया सबसे पहले मून का आएगा। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस एरिया स्फीयर का फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। अब r कौन सी वाली आएगी? यहाँ पे मून की बात हो रही है, तो यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में मून लिख दीजिए, उसके ऊपर स्क्वायर। 4πr यहाँ पे अर्थ वाली आएगी, तो छोटे छोटे अक्षरों में अर्थ लिख दीजिए। 4π से 4π कैंसिल हो चुके हैं। r मून, यानी रेडियस मून की कितनी है? x/2, x/2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी गई है। रेडियस ऑफ मून हमारे पास x/8 है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है हमारे पास? x/2, तो x/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर खोल देते हैं, तो x² अपॉन 64, 8 64 होते हैं, इनटू, अब ये वाली टर्म्स क्या होगी? जैसे ऊपर की तरफ जाएगी जस्ट कन्वर्स हो जाएगी, मतलब इनवर्स हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, x का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। x² से x² तो कैंसिल, 4 की टेबल 64 कितने टाइम में कट होंगे? 16 टाइम में। ठीक है ना, तो 4 × 4 और ये 16, यानी कि रेशियो आया है हमारे सरफेस एरियाज का 1:16। ठीक है, यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है क्वेश्चन। इसके बाद आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। ठीक है, देखिए हमारे पास एक बाउल है, इस तरीके से, जिसका इनर और आउटर कर्व सरफेस एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं। और ये क्या है? इसकी थिकनेस है, ये मतलब इसकी थिकनेस है जो हम शेडेड पार्टीशन से शो करवा रहे हैं। इनर रेडियस तो अपन को दे रखी है 5,
सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी थिकनेस जो है वो है हमारे पास 0.25, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है इसमें, देखिए फाइंड द आउटर का सरफेस एरिया। तो लिख देते हैं सबसे पहले तो इनर रेडियस, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल आर से, वो है 5 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, थिकनेस प्लस करा देंगे, कैपिटल आर इक्वल टू 5 प्लस 0.25, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब बात आ रही है आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने की। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर, कैपिटल आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22.7, आर है हमारे पास 5.25 इंटू 5.25। देखिए पॉइंट हटाते हैं, अपॉन में 10, 100 में सॉरी, यहाँ से कट हो रहे हैं 7 बन जा, और ये हो रहे हैं हमारे पास 75 टाइम, ठीक है ना। तो देखिए 25 के टेबल से वापस कट हो रहे हैं, 25 3 जा, 25 4 जा, 2 1 जा, और ये कट हो रहे हैं 2 2 जा, ये वापस 11 टाइम 1 टाइम, ठीक है। क्या क्या बचे हमारे पास टर्म्स, 11 इंटू 3 इंटू 5.25, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक सिलेंडर है जिसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है। इसमें लिखा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसके अंदर एक स्फीयर है जो रेडियस आर का है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको अपन अलग से शेड करके बता सकते हैं स्फीयर को, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अगर इसकी रेडियस r है तो ऊपर वाला जो हमारा सिलेंडर है उसकी रेडियस भी कितनी होगी, r ही होगी। तो रेडियस चाहे स्फीयर की लो चाहे अपने पास जो सिलेंडर है उसकी लो, दोनों की क्या होगी, r होगी। तो इसलिए मैं रेडियस ही लिख रहा हूँ ओनली। और अगर हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हमारे पास r है, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी है, r। तो 2r हो गई हाइट, h इक्वल टू 2r हो जाएगी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। रेडियस सेम ही है, ओनली हमें वैल्यू फॉर्मूला ही पुट करना है। नेक्स्ट में फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, r तो r ही है, बट h क्या है, 2r है। तो 4 पाई r स्क्वायर। दोनों का सरफेस एरिया भी कैसा आ रहा है हमारे पास, सेम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया मिला है उनका रेशियो निकालना है। तो ये हो गए अपने, देखें नंबर दे देते हैं अपन
फर्स्ट सेकंड थर्ड रेशो इक्वल टू फर्स्ट में एरिया मिला है पाई आर स्क्वायर, सेकंड में पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कट हो गए 1:1 हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ये तो हो गया हमारा 13.4 का भी काम कंप्लीट। ठीक है ना, इसके बाद अपने पास आ रही है नेक्स्ट 13.5। 13.5 के भी अपने पास कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक्सरसाइज 13.5 इसमें शेप कौन से काम आ रहे हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा इसमें हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है L इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है a की पावर 3 या फिर साइड की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, बस ये दो फॉर्मूले हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज में काम आएंगे मेन। ठीक है, तो यहाँ तक आप एक बार इन फॉर्मूलाज को लिखें। आगे के जो फॉर्मूलाज और भी कोई बाकी रहते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ में आते जाएंगे, वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू डाउट हो तो वापस से जरूर पूछ लीजिएगा।